से हमारा अब नेक्स्ट एजेंडा है कि हम लोग कुछ ऐसे कॉइन्स सजेस्ट करेंगे जो कि डेक्सेस पे अवेलेबल होंगे, और उसको परचेज करके हम मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट जैसे वॉलेट्स के अंदर उनको रखेंगे। और जब वो एक्सचेंजेस पे होंगे या फिर एक्सचेंज पे नहीं भी होते और डेक्स के ऊपर ही वो लोग वो कॉइन्स जो है हमारे 10x 100 10x 20x इस तरीके से कुछ करते हैं, तो हम उनको आपको सेल करने का बताएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टू सेट अप योर वॉलेट्स। तो उसके लिए कुछ नहीं, आपका बहुत सिंपल है। आप सब लोग मोस्टली या तो गूगल क्रोम यूज करते होगे या और कोई ब्राउजर यूज करते होगे, तो गूगल क्रोम इज मोस्ट फ्रेंडली। उसके ऊपर आपको सिंपली, मैं पहले मेटामास्क से शुरू करता हूँ। मेटामास्क इज वेरी इजी टू यूज एंड ऑल। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे मेटामास्क एक्सटेंशन सर्च करना है। ओके, तो आपको पास ये गूगल क्रोम का जो स्टोर है उस पर आपको उसका एक्सटेंशन का मिल जाएगा। उसको सिंपली आपने उसके अंदर जाके अपने पास क्रोम पे ऐड कर लेना है। आपसे पूछेगा ऐड एक्सटेंशन, अपने ऐड एक्सटेंशन कर दी। बस एक छोटे से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, वो इंस्टॉल करेगा। आपको वही बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपने वो ऐप डाउनलोड की, उसमें एक न्यू वॉलेट हम्म। क्रिएट किया। न्यू वॉलेट क्रिएट करते हैं तो उस वक्त आपके पास एक 12 वर्ड्स का या 24 वो वर्ड्स की का एक फ्रेज, हाँ सीड जी। फ्रेज आता है। हाँ, वो की सीड फ्रेज फ्रेज आते आपका हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो आपने किसी हम्म। से भी शेयर नहीं करना है, कभी भी किसी से शेयर नहीं करना है। हम्म। कभी आपको उसको कहीं पे खोल के ऐसी खुली जगह नहीं रखना, क्योंकि किसी भी हैकर को, या किसी को हैकर ना भी हो, कोई आम से बंदे को भी अगर आप वो 12 वर्ड्स दे दोगे ना, तो आपका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और वो भाई जो मैंने आपके एक चीज वॉलेट। सुनी थी। हाँ जी, जी हाँ जी। जी, बोलिए बोलिए। बोलिए आप, सॉरी नहीं नहीं, आप सॉरी। कंटिन्यू करें, क्वेश्चन करें आप। मेरा एक्चुअली मैंने किसी से सुना था ना, जैसे कहते हैं कि मतलब अपने ट्विटर वगैरह, ट्विटर पे तो नहीं, मतलब टेलीग्राम पे लोग लिंक वगैरह भेजते हैं, वो हमारा ट्रस्ट वॉलेट भी हैक कर लेते हैं। ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है ये भी चीज? अगर आप किसी ऐसी साइट से किसी वेबसाइट पे अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं जो कि कोई कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट है या किसी हैकर की वेबसाइट है, तो लाजमी उससे ओके। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप ओके हमेशा तो एक जेन्युइन और रेप्यूटेबल वेबसाइट के साथ ही कनेक्ट करें, वरना ना करें। नहीं, मैंने कभी हमारी ये जो कनेक्ट नहीं किया। हाँ जी। सॉफ्टवेयर बेस्ड वॉलेट्स के साथ प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, तो इनको हैक करना बहुत हम्म। इजी होता है कंपेयर टू फिजिकल वॉलेट्स जो होते हैं, जो आपका लेजर अच्छा या भाई। दूसरे आते हैं। अच्छा। हाँ जी, ठीक। हाँ जी। तो भाई मेरा ये क्वेश्चन लाइक, जैसे मैंने ये मेटामास्क और ट्रस्ट वाला डाउनलोड किया और फिलहाल तो यूज नहीं किया कभी, मतलब ट्रस्ट वाला थोड़ा सा किया था स्टार्टिंग में, वो भी रियलिटी के बारे में बताया था किसी ने, तो मैंने यूज किया था, लेकिन उसको बाद में यूज ही नहीं किया। मतलब हम वैसे अगर हम्म। नॉर्मली जब यूज करना उसका मोबाइल डाटा उसको ऑन कर लेते हैं, नहीं तो वैसे उसको मोबाइल डाटा ऐसे ऑफ कर देता हूँ ना, कहीं पे भी इंटरनेट ऑटोमेटिकली यूज नहीं होगा ना, वही चीज कर दूँ ना फिर, सेटिंग उसकी चेंज हाँ, कर वो दूँ कर ना। सकता है। देखें, आप जब हाँ। तक उस ये वॉलेट्स ऐसे हैं कि इनको जब तक आप कभी भी इनको किसी कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट से कनेक्ट ना करें या किसी को अपने सीड फ्रेज ना दें, तब तक आपका हाँ वॉलेट जी, हाँ हैक जी। नहीं होगा। ठीक है, सही वॉलेट जी। सिर्फ उसी सूरत में हैक होता है कि आपने या तो किसी को अपने सीड फ्रेज दिए हैं, या फिर आपने हम्म। किसी ऐसी वेबसाइट पे कनेक्ट किया है। अक्सर होता है कि आपके पास ईमेल आएगी कि आपको एयर ड्रॉप मिल गया इतने का, या इस पे कनेक्ट करें और हम्म। आपको $500 $600 हो, तो लोग लालच में उस पर कनेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद होता है क्या है कि वो उसके अंदर कोई एक मेलवेयर डाल देते हैं, तो उससे होता ही है कि आपका फंड स्लोली स्लोली निकलता रहता है उसमें से। आप उसको अच्छा फंड अच्छा करते रहेंगे अच्छा। वॉलेट को, और वॉलेट से निकलता रहेगा। तो हमेशा देखभाल के हम्म। करें। इसीलिए मैंने ये हम्म। कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट भी इसीलिए ओपन की थी कि इसके ऊपर सारी हम्म। की सारे लिंक्स आपको मिलेंगे। आप सब लोग ये वेबसाइट लाजमी यूज किया करो। इस मैंने पे इसकी आपको ऐप डाउनलोड क्रिप्टो की के है, जितने हाँ। एसेट्स हैं वो भी हैं, और हाँ जी, हाँ जितनी भी जी। एक्सचेंजेस हैं उनके भी बारे में आपको पता चलेगा। जैसे वकास, हम लोग पैनकेक स्वैप को देखने वाले हैं ना आज। हाँ जी, हाँ जी, शायद विकास भाई वकास भाई। बोल रहे हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ। हाँ जी जी, जी, हाँ जी, अब पैनकेक बोलो। स्वैप पे जाने वाले हैं ना आज हम। आज जाने वाले थे, लेकिन वो एल बैंक पे वो है, तो मैंने थोड़ा सा इनके लिए इजी अच्छा, कर दिया है। लेकिन आने वाले काफी से हैं कॉइन्स जो कि ना पैनकेक शॉप पे चलो होते फिर मैं पैनकेक स्वैप को ही लेके चलता हूँ। ठीक है। हैं। ठीक है। तो आप कॉइन हाँ, मार्केट मैं से मैं म्यूट देखिए, कर क्या देता होता हूँ, है हाँ कि जी। जी जी। तो जितने हमारी जितनी भी वेब डेक्स होंगी जिनको हम एक्सेस करेंगे, मोस्टली पैनकेक्स और होगी, बट उसके अलावा भी होंगी। तो वो सारी की सारी किसी न किसी वेबसाइट लिंक से ही एक्सेस होती हैं। उनकी कोई ऐप नहीं है, कुछ नहीं। यूनिसेफ ने कुछ ऐप बना दी है अभी, बट मेरा ख्याल है पैनकेक स्वैप की कोई ऐप नहीं है अभी।
तो उनको वेबसाइट से ही एक्सेस करना पड़ता है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको अगर उसका करेक्ट यूआरएल, एक हम लोग अगर शेयर करेंगे तो यूआरएल सही शेयर करेंगे, लेकिन अगर आप खुद से जा रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन इज आप कॉइन मार्केट कैप पे जाओ और डेक्स का नाम जैसे पैनकेक स्वैप में अगर टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक्सचेंज नजर आ जाएगी कि नीचे ऊपर तो वो उसके कॉइन्स वगैरह दिखाएगा, लेकिन नीचे एक्सचेंजेस में दिखाएगा कि पैनकेक स्वैप के नाम से एक एक्सचेंज है। मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी वेबसाइट ये है, ऑथेंटिक वेबसाइट ये है। जो अगर इसकी कोई अगर किसी ने कॉपी कर रखी होगी तो उसने इसमें स्पेलिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक करके उसको बना रखा होगा। अगर मैं इस पे आता हूँ भी, पहले हम देखते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट को हम अपने ये मेटामास्क वॉलेट को कैसे सेटअप करते हैं। तो जब आप इसकी एक्सटेंशन अपने पास डाउनलोड कर लोगे क्रोम के ऊपर, तो ये जो आइकन है इसके साथ आपको, एक्सटेंशन के आइकन के साथ ये आपको मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो एक विंडो खुल के आएगी और आपको वो बताएगा कि क्या करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपके पास पहले से कोई आपके पास सीड फ्रेज है तो आप इंपोर्ट एंड एग्जिस्टिंग वॉलेट पे जाओगे, और अगर आपने नया बनाना है, पहले से आपके पास नहीं है, तो आप क्रिएट ए न्यू वॉलेट करोगे। आपके मोबाइल पे भी सिमिलरली सेम बिल्कुल इसी तरीके से सब कुछ चलेगा। ओके, उसके बाद ये आई एग्री करना है, आपने कुछ पासवर्ड बनाना है इसका। मैं इसका पासवर्ड कुछ भी रख देता हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरा ये, मैं ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही यूज करने वाला हूँ। मैं न्यू वॉलेट क्रिएट करूंगा। ओके, इसमें ये अब सिक्योर माय वॉलेट की एक वीडियो देखने को बोलते हैं, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ अभी। अरे इसमें मेरे बीच में हुआ क्या कि वो सीट फ्रेज वाला जो है वो उसके अंदर ही था। खैर, वो सीट फ्रेज आप बीच में आते हैं तो आप उसको कॉपी करेंगे। इसमें अभी फिलहाल ये वो स्किप हो गया था, सिक्योरिटी वाला स्टेप मेरे सामने से, तो वो सिक्योरिटी फ्रेज सामने नहीं आया। बट आपको इसमें 12 वर्ड्स मिलेंगे या 24 वर्ड्स मिलेंगे, वो आपको कहीं सेफ जगह पे रखने हैं। बेस्ट ऑप्शन है इसके, आप उसको अपने पास कहीं लिख के रख लो, ऐसी जगह जो आपके पास सेफ, जिसको आप समझते हो। नेक्स्ट थिंग टू डू ऑन मेटामास्क इज, आपको इसके अंदर डिफरेंट नेटवर्क्स ऐड करने होंगे। बाय डिफॉल्ट इथीरियम नेटवर्क आता है इसके अंदर, इथीरियम नेटवर्क इसके अंदर होता है। ठीक है, ये आपका जो है वॉलेट एड्रेस है, जो नया आपका बनेगा वो वॉलेट एड्रेस होगा। उसके अलावा आपको इसके अंदर इथेरियम और मजीद नेटवर्क यूज ऐड करने, तो आप इसके अकाउंट डिटेल्स में जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग्स नजर आएंगी, ऊपर जो आएगा ना, इधर आप डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर सिर्फ एक इथेरियम का नेटवर्क होता है, तो आप इसको सिर्फ इथेरियम बेस्ड कॉइन्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको लेट्स से आपको बाइनेंस चेंज के ऐड करने हैं इसके अंदर, आपको इसके अंदर बीएनबी रखना है मेटामास्क में, तो आपको बाइनेंस चेन ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपको मैटिक रखना है इसके अंदर तो आपको पॉलीगॉन ऐड करना पड़ेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको नेटवर्क्स ऐड करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसके ये यहाँ पे आपको नेटवर्क दिखा रहा है इथेरियम मैननेट, यहाँ पे अगर आप ऐड नेटवर्क करेंगे तो कुछ नेटवर्क जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है, जैसे आर्बिट्रम है या अवलांच है, बीएनबी है, ये तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको इजीली मिलेंगे। आप सिर्फ इस पे क्लिक करेंगे और वो ऐड हो जाएगा। तो सिंपल किया है ये, आपका ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बीएनबी नेटवर्क भी आ जाएगा। आप इसके करेंगे तो आपको यहाँ पे बीएनबी का नजर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस पे नेटवर्क्स ऐड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है आपका नेटवर्क, बट इसमें क्या होता है कि इसमें आपको सारे नेटवर्क नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ जो मोस्ट यूज नेटवर्क है वो ही नजर आएंगे सिर्फ, लेट से। लेकिन अगर आपको इसमें आपको कोई ऐसा नेटवर्क यूज करना है जो कि इसमें नजर नहीं आ रहा आपको, जैसे मैं अगर देखूं तो इस वक्त इसके ऊपर कौन सा नेटवर्क हम ऐड कर सकते हैं, लेट से आर्बिट्रम भी है, वोलांच है, और कौन सा नेटवर्क हो सकता है जो इसके ऊपर हम ऐड कर सकते हैं। एक वेबसाइट है विच इज कॉल्ड चेन लिस्ट डॉट ओ आर जी।
मैं आपको दिखाता हूँ वो अभी। तो अगर कोई ऐसा नेटवर्क है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उस पे जाने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। chainlist.org। chainlist.org एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आप अपने सारे के सारे नेटवर्क्स ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। ये एक सिक्योर वेबसाइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पे आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से मैं इसके ऊपर कहता हूँ कि मुझे अपना क्रोनोस ऐड करना है। क्रोनोस का जो सीआरओ का जो चेन है क्रोनोस, वो ऐड करनी है मुझे। तो क्रोनोस यहाँ पे मैं टाइप करूंगा तो ये आ जाएगी। मैं इस पे ऐड टू मेटामास्क करूंगा। यहाँ पे वैसे सिमिलरली वो अप्रूव करेगी और वो स्विच नेटवर्क करने को बोलेगा। आपने स्विच करना है तो आपको यहाँ पे मेटामास्क के अंदर क्रोनोस भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी चेन्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब हम इस कै अब जब ये काम हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज क्या करनी होगी कि हमें इसके अंदर थोड़ा सा कुछ, जो भी हम चेन यूज करने वाले हैं, लेट्स से इथेरियम की चेन यूज करने वाले हैं, तो हमें इसके अंदर थोड़ा सा इथेरियम भेजना पड़ेगा। अपने लेट्स से बायनांस पे आप यूज करते हो या जो भी आप एमएक्सी यूज करते हो, वहां पे जाके आप थोड़ा सा इथेरियम परचेस करना, और इस एड्रेस पे जो ये एड्रेस है इसका, उसको यहाँ से कॉपी करके और वहां पे आप पेस्ट करेंगे, तो आप ERC20 चेन आप यूज करेंगे। ERC20 चेन यूज करके इथेरियम थोड़ा सा भेज देंगे। ऐसे ही अगर आपने BNB बेस्ड कॉइन्स खरीदने हैं तो उसको भी चाहिए कॉइन्स। यहाँ पे नेटिव कॉइन है, वो हमें अपने मेटामास्क में चाहिए होगा, क्योंकि वो नेटिव कॉइन एज अ गैस फी यूज होता है। तो अगर वो कॉइन हमारे पास नहीं होगा तो हम परचेजिंग नहीं कर सकते। तो लेट्स से मैं आपको अभी पैनकेक स्वैप पे जाके दिखाता हूँ कि पैनकेक स्वैप से अपने वॉलेट कैसे कनेक्ट करते हैं। पैनकेक स्वैप, पैनकेक स्वैप की वेबसाइट है। इस पर बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे काम होते हैं। हम इसका सिर्फ जो ट्रेडिंग वाला पार्ट है वो यूज करेंगे। मैं इसको पहले अपना वॉलेट कनेक्ट करता हूँ, तो ये पूछेगा कि कौन सा वॉलेट है। मैं मेटामास्क सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, कि मुझसे पूछेगा हाँ आपने वाकई यहाँ पे इस वेबसाइट पे करना है या नहीं करना है। आप उसको अप्रूव करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भी सेम काम होता है। ट्रस्ट वॉलेट भी बिल्कुल ऐसे ही आपसे पूछेगा। ओके, ये मेरा वॉलेट यहाँ कनेक्ट हो गया। इसके बाद अब मुझे यहाँ पे अगर कुछ लेट से मुझे करना है, तो यहाँ पे मैं स्वाइप पे चला जाऊंगा। यहाँ से मैं चेंज चेंज कर सकता हूँ कि लेट से मुझे इथेरियम चेन पे करना है तो मैं इथेरियम चेन पे कॉइन खरीद, या कॉइन्स बताएंगे अपशीन या खास बताएंगे कि वो कौन से नेटवर्क पे हैं। तो आपको वो कौन नेटवर्क रखे उसके ऊपर आपको वो करना पड़ेगा। अगर आपके पास इथेरियम चेन पे होंगे तो आपके पास इथेरियम होना चाहिए, और अगर आपके पास लेट से BNB चेन पे वो कॉइन है तो आपके पास BNB होना चाहिए। वही सिंपल, आपको अगर लेट से अगर कुछ कॉइन खरीदना है, मैं भी ट्राई करता हूँ। मेरा कुछ वैसे कोई भी इस पे सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि बैलेंस इसके अंदर कुछ नहीं है। मैं अगर यहाँ पे लेट से केक जो कॉइन है, पैन केक, इस टैक्स का जो नेटिव कॉइन है केक में, वो खरीदने की अगर कोशिश करता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि 10 मुझे मिल जाए, और तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0.06 BNB। BNB की जगह अगर मैं चाहूँ कि मैं USDT से खरीदूं, USDT से भी खरीद सकता हूँ, बट फिर भी मुझे BNB चाहिए होगा गैस फी के लिए। अगर आप नीचे देखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे वो कैलकुलेट कर रहा है कि 1 केक इज इक्वल टू दिस मच BNB, और वो आपको कुछ गैस फी वगैरह जो भी लगेगी वो आपको नीचे बताएगा। ट्रेडिंग फी आपकी यहाँ पे 0.05 लगेगी, 0.05289 USDT लगेंगे, और आपको 2126 का जो है वो 10 केक कॉइन मिलेंगे।
ठीक है, जब अगर इस तरीके से करते हैं आप करके, अगर आपके पास बैलेंस होगा तो यहाँ पे आपको ऊपर खरीदने का ऑप्शन आएगा कि आप स्वैप कर दें, वो स्वैप करेंगे, वो आपसे अप्रूव करवाएगा मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट जो भी आप यूज कर रहे हैं, और उसके बाद आप वो खरीद सकते हैं। तो ये सिंपल सा वे है इसको यूज कर। तो पैनकेक स्वैप कैसे यूज करना है और आपको वॉलेट कैसे ऐड करना है वो आपको समझ में आ गया? किसी को कोई इसमें कुछ परेशानी हो तो बताएं मुझे, बिल्कुल मैं एक दफा ट्रस्ट वॉलेट भी ट्राई कर लेता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट का भी सिमिलरली इसका एक्सटेंशन अवेलेबल है। ट्रस्ट वॉलेट की भी आप एक्सटेंशन डाल सकते हैं इसके अंदर क्रोम में। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही आप अपना जो भी काम, जो मैं इस पे इस वक्त पीसी के ऊपर कर रहा हूँ, वैसे ही आप अपना मोबाइल पे भी करेंगे। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताता जाऊं कि आप सेम वॉलेट अपने मोबाइल पे और अपने क्रोम या वेब ब्राउजर जो भी आप यूज करते हैं उसके ऊपर यूज कर सकते हैं, बट आपको हर चीज मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिंक नहीं होते कहीं पे भी। अगर आपके पास, आपने अगर अपना वॉलेट क्रोम पे अपने अपने पीसी पे रखा हुआ है, और साथ में अगर आप वही सेम वॉलेट आप अपने पास अगर अपने मोबाइल पे रखते हैं, तो आपको सिमिलरली उसमें चेन्स ऐड करनी पड़ेंगी और अपने कॉइन्स ऐड करने पड़ेंगे। ओके, तो अगर कभी ऐसा हो कि आपने ऑलरेडी अपना यूज कर रहे हैं इसके पीसी के ऊपर, और आप वही वॉलेट आप अपना इंपोर्ट करते हैं मोबाइल के ऊपर, और आपको अपने कॉइन्स नजर नहीं आते, तो परेशान नहीं होइएगा। उसमें आपको, ये मैं ट्रस्ट वॉलेट की मेरे पास एक्सटेंशन ऐड हो गई है, अब मैं यहाँ पे भी एक नया वॉलेट बनाता हूँ, कुछ इसको पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, एटलीस्ट वन ऊपर। ओके, सिमिलरली ये जो है वो आपको बोलेगा कि आप राइट डाउन अपना सीक्रेट फ्रेज कहीं पे कर लें और किसी से शेयर नहीं करें। स्टार्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको शो करेगा, गॉट इट। ये जो है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स हैं ये, जो कि मेरा इस जो वॉलेट नया क्रिएट हो रहा है उसके सीक्रेट फ्रेज है। मैं इस वॉलेट को यूज नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको खुला दिखा भी रहा हूँ, बट आप कभी भी किसी के सामने ये नहीं करिएगा। नेवर एवर डू दिस इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ठीक है, ऐसे ही ये फिर आपको उसको सेट करने के लिए बोलेगा। अच्छा, अब इसमें इन्होंने वही सारे वर्ड्स मुझे जंबल करके दिए हैं, मुझे वो से मिल। अच्छा, एक चीज और आपको बहुत ख्याल रखना है दोनों मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट दोनों के लिए, कि जो आपको सीक्रेट फ्रेज मिलता है उसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। भले आप सिमिलर वर्ड्स यूज कर रहे हैं, और अगर उसको आपने एक भी वर्ड आगे पीछे कर दिया तो आपका वॉलेट एक्सेस नहीं होगा। तो जिस सीक्वेंस में आपको वो मिल रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको अपने पास रखने हैं वो। ठीक है, तो जैसे मेरे पास जो आया था उसमें मेरा पहला वर्ड अपसेट था, उसके बाद दैट था, फिर एम्बॉडी, ग्रुप ड्रॉप, ग्रुप ड्रॉप बीन। अगर मैं ये स्टेप गलत करूंगा और मेरा ये सीक्वेंस सही नहीं होगा तो मेरा वॉलेट क्रिएट नहीं होगा। अगर आप इसको अपना एज डिफॉल्ट वॉलेट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको डिफॉल्ट वॉलेट पे रखें, वरना चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट टू इंश्योर कि आप जब भी आपको वॉलेट चाहिए हो तो आपको। ओके, ये मेरा वॉलेट सेट हो गया। ये भी मल्टी चेन वॉलेट होता है, जैसे मेटा मास्क के, इसके अंदर भी डिफरेंट चेन्स होती हैं। सिमिलर वे में आपका वॉलेट एड्रेस यहाँ होगा कि आप उससे वॉलेट अपना एड्रेस कॉपी करके, अगर आपको किसी से कुछ मंगवाना है, जैसे आपको यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हुए कोई चीज, कोई कॉइन परचेज करना है, तो आपको इस एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। आपने किसी को भेजना है अपना एड्रेस के, वो आपको कुछ फंड्स भेजे, तो आपको इस एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। ये एड्रेस पब्लिक होता है, इस एड्रेस को आप शेयर कर सकते हैं,
बट सीड फ्रेज को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ओके। तो और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप मैं वापस उस पे जाता हूँ पैनकेक स्वैप पे, तो जैसे मुझे पहले ऑप्शन दिया था उसने कि आप मेटामास्क कनेक्ट करो। पैनकेक स्वैप, यहाँ पे जब मैं कनेक्ट वॉलेट के ऊपर कनेक्ट करूंगा तो मुझे मेटामास्क के साथ ट्रस्ट वॉलेट का भी ऑप्शन आता है। मैं अगर ट्रस्ट वॉलेट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो वो ट्रस्ट वॉलेट सेलेक्ट करेगा, ट्रस्ट वॉलेट ओपन करेगा और पूछेगा मुझसे कि इफ यू वांट टू कनेक्ट टू दिस साइट, तो मैं कनेक्ट करने को अलाउ कर दूंगा, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। ओके। तो जब भी आप किसी वेबसाइट से कनेक्ट करें, आपका काम पूरा हो गया कि आपने कॉइन परचेस करना था वो परचेस कर लिया, सेल करना था सेल कर दिया, ऑलवेज बिफोर क्लोजिंग द वेबसाइट डिस्कनेक्ट योर वॉलेट, नेवर लीव इट कनेक्टेड। क्योंकि होता क्या है कि फिर उसके बाद कोई और अगर ब्राउजर खोलता है और वो दोबारा से वेबसाइट खोलता है, तो आपका वॉलेट अगर कनेक्टेड है तो वो कनेक्टेड ही शो करेगा। ऑलवेज डिस्कनेक्ट योर वेब वॉलेट। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। भाई एक क्वेश्चन था, जैसे आपने वो बताया ना, ट्रस्ट वॉलेट का जो एड्रेस होता है वो पब्लिक होता है ना। अगर हमने किसी से कुछ लेना है, मतलब कोई भी कॉइन वगैरह लेते हैं, टोकन वगैरह कुछ भी करता है सेंड हमें, जैसे गैस फीस आपने बताया, वो दोनों साइड से लगेगी, मेरी भी लगेगी या उसकी लगेगी जो सेंडर है? जो सेंड करेगा उसको लगती है, जो रिसीव करता है मतलब उसको मैं नहीं सिर्फ, लगती। मतलब मेरे में जो रिस- मर्जी कॉइन जिस मर्जी चेन पे हो, मेरे में सीधा आ जाएगा वो, मेरे जी को वो बिल्कुल, या लेकिन फिर आपको चेन। जी आपको इंश्योर बोलो। करना है कि आप करेक्ट चेन पे रखते हुए, आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप करेक्ट चेन पे रखते हुए उनको अपना वो एड्रेस दे रहे हैं। वो एड्रेस सेम ही होता है, बट फिर भी जब हम्म। अगर आप कोई लेट से कि आपने किसी से बीएनबी मंगवाना है या आपको इथीरियम मंगवाना है, तो आप मेक श्योर करें कि आप जब अपने वॉलेट का एड्रेस दे रहे हैं तो आपने नेटवर्क जो है वो करेक्ट सेलेक्ट कर रखा हो। ओके ओके ओके, नेटवर्क पहले से ठीक है। सेलेक्ट करके मैंने एड्रेस कॉपी करना है। बिल, बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके। सही है जैसे मैं सही है। अगर मेटामास्क के ऊपर जाता हूँ और मेटामास्क में अगर किसी से अपने पास बीएनबी मंगवाना है, तो मैं हम्म। इंश्योर करूंगा कि यहाँ पे बीएनबी सिलेक्टेड है, और उसके बाद फिर मैं ओके। ये वॉलेट का एड्रेस कॉपी करके और उसको पेस्ट कर दूंगा और भेज दूंगा जहाँ पे भी मुझे भेजना होगा। सही या है। अगर मुझे बीएनबी बेस्ड कोई कॉइन मंगाना है, जो भी ऐसा एक कॉइन है जो कि जैसे BUSD है या हम्म पैनकेक का बहुत सारे मतलब कॉइन्स ऐसे हैं जो आपके बाइनेंस नेटवर्क के ऊपर होते हैं, तो वो आप अगर हम्म मंगवाने हैं तो आपको बीएनबी चेन यूज करनी पड़ेगी। अगर आपको इथीरियम बेस्ड कॉइन मंगवाने हैं, जैसे आपका ये रियलिटी जो था वो इथीरियम वो मैटिक बेस्ड था, रियलिटी का आपका जो हम्म। कॉइन है वो मैटिक पॉलीगॉन के ऊपर चलता है, तो आपको पॉलीगॉन की हाँ। चेन उसके ऊपर ऐड करनी पड़ेगी। ओके। वो अगर आप बीएनबी जो है चेन के ऊपर आप यूज करोगे तो वो आपके पास कॉइन नहीं आएंगे, आपके जो है वो जो आपके एसेट्स हैं वो लॉस्ट हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो वॉलेट है वो करेक्ट चेन पे है। सही है सही है। ठीक है। और जब भी आप करें, जो भी आपको यूज करना हो, जो भी आपको नेटवर्क रखना हो, तो उसका आपको नेटिव कॉइन लाजमी आपको थोड़ा बहुत, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए होगा। जैसे सही बीएनबी, है। अगर आप बीएनबी नेटवर्क आप यूज करने जा रहे हैं, तो आपके पास लेट से $20-25 का बीएनबी होना चाहिए। अगर आप इथीरियम यूज कर, हम्म इथीरियम हर ERC20 पे काफी ज्यादा फीस हो गई है आजकल एयर ड्रॉप्स के चक्कर में, हम्म लेकिन वैसे जो है वो पहले कम होती थी। लेकिन आपको इथेरियम हम्म। तकरीबन आपको $30-40 का इथेरियम उसमें होना चाहिए। अगर आप मैटिक यूज करना चाह रहे हैं, पॉलीगॉन चेन यूज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास उस पर मैटिक होना चाहिए। सही है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, अभी मैंने दोबारा आप लोगों से सबसे कह रहा हूँ, मैंने अभी आप लोगों के सामने वॉलेट बनाया था ट्रस्ट वॉलेट का, और आपके सामने मैंने सारा सीड फ्रेज रखा था। ये काम आपने कभी भी नहीं करना है। ऐसा कभी भी नहीं करिएगा कि वॉलेट के आपके सीड फ्रेज कभी भी सामने हो किसी के, या किसी को दिखाएं आप। मैंने ये आपके सामने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं ये वॉलेट यूज नहीं करने वाला हूँ। ये उसके बाद अब खत्म हो जाएगा। मैंने एक वो इनकॉग्निटो वीडियो को विंडो खोल रखी है, ये मेरा वो वॉलेट्स नहीं है जो मैं यूज, ना ही मैं ये मेटामास्क यूज करने वाला हूँ, ना ही मैं ये ट्रस्ट वॉलेट यूज करने वाला हूँ। तो इसलिए अगर इसके कोई सी ट्रेस देख भी लेता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इसको यूज नहीं करने वाला। आप लोगों ने कभी भी इस तरीके का काम नहीं करना है।